जोहार नमस्कार साथियों, मेरा नाम गोपाल महतो है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो हेमंत सोरेन हैं, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री। इनकी जो धरातल ज़मीन है, इनकी जो वोट बैंक है वो खिसकने वाली है। और क्या ये आने वाले समय में जिस हिसाब से आदिवासियों का इन्हें वोट मिलता है, प्यार मिलता है, जिनकी वजह से ये मुख्यमंत्री बनते हैं, आने वाले समय में ऐसा ही प्यार उन्हें मिलता रहेगा। आदिवासियों का जो प्यार है वो इन पे कम हो रहा है, उसकी क्या क्या मुख्य वजह हैं, उसी पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। 30 जून 1855 ईस्वी को सिद्धू कान्हू चांद भैरव के द्वारा साहेबगंज जिले स्थित भोगनाडीह गांव में, जो कि बरहेट विधानसभा के अंतर्गत आता है, जहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद विधायक भी हैं, इसी जगह पे भोगनाडीह में सिद्धू कान्हू चांद भैरव और उसकी जो बहन होती है फूलो झानो, इसके नेतृत्व में जो जमींदार होते हैं, जो साहूकार होते हैं, उसके खिलाफ में एक विद्रोह किया जाता है जिसका नाम हुल विद्रोह रखा जाता है। और बाद में ये विद्रोह बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ता है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता लड़ाई में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और इसी हुल विद्रोह के दौरान में लगभग 20,000 आदिवासियों को अंग्रेज़ों के द्वारा मारा जाता है, उसको मौत के घाट उतारा जाता है। कई लोगों का ये भी मानना है कि जो हमारी आज़ादी की लड़ाई है 1857 में नहीं शुरू हुई थी, बल्कि उससे 2 साल पहले 1855 में ही झारखंड की ये जो साहेबगंज ज़िले में आज के समय में स्थित है भोगनाडीह, वहाँ से शुरुआत हुई थी। जो लोग मारे गए उस हुल दिवस में 20,000 से अधिक लोग, उनकी यादों में लगातार प्रत्येक वर्ष 30 जून को वहाँ पे हुल दिवस का कार्यक्रम मनाया जाता है। लेकिन अभी जो ये 30 जून 2025 को जो होने वाला है हुल दिवस कार्यक्रम, इसमें राजनीति गरमा गई है। राजनीति गरमाने का मुख्य कारण ये है कि जो 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें जिस हिसाब से लोगों ने जेएमएम को वोट किया, इसके सहयोगी पार्टियों को वोट किया, उसी का नतीजा ये रहा कि 18 में से 11 सीटें जेएमएम ने अकेले जीती वहाँ पे। और फिर जेएमएम सरकार में आई। जेएमएम जब 2024 में चुनाव में उतरी और जब लोगों से वो जब मिलते थे, बातें करते थे, तब कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये रहता था कि जिस हिसाब से हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, ये गलत तरीके से डाला गया, ये आदिवासियों के लिए अपमानित करने वाली बात थी। तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी लोग थे वो हेमंत सोरेन को काफ़ी बढ़ चढ़ के वोट किए और उसी का नतीजा रहा कि वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन आज जब 30 जून 2025 को हुल दिवस मनाया जाने वाला है, तब जो सिद्धू कान्हू चांद भैरव के वंशज हैं, उन्हीं के वंशजों को अनुमति नहीं दी जा रही थी। सबको हुल जोहार। मैं मंडल मुर्मू, वीर शहीद सिद्धू कान्हू मुर्मू के छठे वंशज। सिद्धू कान्हू मुर्मू हुल फाउंडेशन और अतु मंझी बैसी भुगनाटी की ओर से हुल दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग कार्यक्रम कराते हैं। इन साल भी सिद्धू कान्हू मुर्मू हुल फाउंडेशन और अतु मंझी बैसी भुगनाटी की ओर से आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे वीर शहीद सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानो ने 30 जून 1855 अंग्रेजों के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ संथाल हुल की बिगुल फूका गया था। आज सिद्धू कान्हू को हुल दिवस मनाते हैं। इन अवसर पर भुगनाडीह के कमेटी साथ ही वंशज परिवार की ओर से प्रत्येक वर्ष हम लोग सिद्धू कान्हू मुर्मू स्टेडियम में कार्यक्रम कराते हैं। इन साल भी सिद्धू कान्हू मुर्मू स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम है, लागड़ी नाच है, तीरंदाजी है, फुटबॉल है, अन्य प्रकार का शहीदों के आधारित कार्यक्रम करा रहे हैं। लेकिन जो हमारे वंशज, जो हमारे पूर्वज ने इस देश के लिए बलिदान दिया, इस जल जंगल जमीन के लिए बलिदान दिया, लेकिन दुख के साथ मैं कहना कह रहा हूं कि जिला प्रशासन, राज्य सरकार, शहीद वंशज द्वारा जो आयोजित आज हुल दिवस को मनाने के लिए रुका जा रहा है, जबकि हमारे धरती, हमारे गांव, सब चीज हमारे रहने के बावजूद भी हमारे पूर्वजों का हुल दिवस मनाने के लिए रुका जा रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। इसीलिए राज्य सरकार से निवेदन करते हैं, मैं अपने पूर्वजों को हुल दिवस मनाऊंगा, और अगर मेरे को किसी तरह की रुकावट किया जा रहा है तो जिस तरह वीर शहीद सिद्धू कान्हू ने अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ हुल किया था, उसी तरह हम राज्य सरकार के खिलाफ
हुल के लिए तैयार है। इसीलिए भुगनाडीह के ग्रामीणों के साथ वंशज परिवार सम्मिलित होकर हम लोग मिलकर हुल दिवस को मनाएंगे। सिद्धू कानू के जो वंशज हैं मंडल मुर्मू, उन्होंने ये बताया कि जो जिला प्रशासन है उन्हें अनुमति देने से इनकार कर रहा है, और जबकि 30 जून को हुई हेमंत सोरेन का वहाँ पे कार्यक्रम है, और ऐसे कार्यक्रम में अगर सोच के देखिए जहाँ पे जिनके परिवार के लोग शहीद हुए हैं और उन्हीं परिवार के वंशजों को आप अगर कार्यक्रम करने से रोकते हैं तो ये आदिवासियों के लिए कितना अपमानजनक वाली बात है। वहीं कांग्रेस की भी अगर देखें तो वो भी अब जब इंडी गठबंधन में रही और उनको भी जब संथाल परगना से सीटें प्राप्त हुई तो और अब अपना वो तो दायरा बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं वो भी अपनी राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाने के लिए वो भी प्रयास कर रही हैं, और वो भी चाहती हैं कि कार्यक्रम इसको लेकर के जेएमएम और कांग्रेस में खुद भी कहीं ना कहीं विवाद है। और जो बीजेपी है उसकी जो खोई हुई ज़मीन है, जो उसकी ज़मीन खो चुकी है अभी, वो कहीं ना कहीं इसे तलाशने में जुटी हुई है। और इसको लेकर के चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी हो या रघुवर दास हो, सभी ये जो हुल दिवस है इस कार्यक्रम को सभी लोग भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसका रीज़न ये है कि ये जो हुल दिवस है इसमें आदिवासियों की संख्या बिना बुलाए खुद से ही काफ़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं, और उन लोगों तक पहुंचने के लिए सभी पार्टियां अपने तरफ से जोर लगा रही हैं। 2024 विधानसभा चुनाव जीत के आए, उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बने तब से देखें तो जिस हिसाब से आदिवासियों के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसके बहन बेटियों के साथ में जिस हिसाब से बर्ताव किया जा रहा है, ये आदिवासी समाज उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नाखुश है। और आने वाले समय में ये हेमंत सोरेन के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। चाहे आप सिमरा टोली फ्लाईओवर का मामला ले लीजिए, या आप आदिवासी बेटियों को घरों से उठाकर मुस्लिम परिवार द्वारा जबरन ले जाने वाला मामला देख लीजिए। अभी फ़िलहाल अभी भेलवा घाटी जो कि गिरिडीह जिले में पड़ता है, वहाँ एक मुस्लिम युवक द्वारा आदिवासी युवती को बंधक बना के अपने घर में 1 सप्ताह तक रखा जाता है। और इन सब केसेस को अगर देखें तो प्रशासन का जो रवैया रहा है ये बिल्कुल संतोषजनक नहीं रहा है। आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी राज्य में अगर आदिवासियों को ही अगर उनके हकों से, उनके अधिकारों से वंचित किया जाने लगा, तब लोग कहाँ आशा करेंगे, लोग किसे देखेंगे। ये जो हुल दिवस अभी 30 जून को होने वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा निर्णायक साबित होगा आने वाले दिनों के लिए, आने वाले राजनीतिक भविष्य के लिए, कि जेएमएम का जो ये राजनीतिक भविष्य है ये क्या होने वाला है। जिस हिसाब से जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम का उदय हो रहा है, ये भी एक कड़ी चुनौती के रूप में सामने आएगा। जिस हिसाब से जेएमएम जो है एक शिफ्ट हो रही है अल्पसंख्यक खास करके मुस्लिम समुदाय के तरफ में, और में जैसा बर्ताव वो कर रहे हैं, ये आदिवासियों को हेमंत सोरेन से काफ़ी दूर ले जाएगी। सिद्धू कानू जो कि ना केवल झारखंड के बल्कि पूरे देश के लिए एक स्वतंत्रता आंदोलनकारी रहे, उनके वंशजों को अगर इस प्रकार से रोका जाएगा अपने ही राज्य में उन्हें, और लगातार यहाँ से देखें तो ये जो हेमंत सोरेन हैं वहाँ से विधायक बनते रहे, उसके बावजूद भी बरहेट का जो स्थिति रहा है, जो भोगनाडीह का स्थिति रहा है, काफ़ी चिंताजनक स्थिति रही है। लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, चापाकल खराब हो जा रहा है तो उसकी मरम्मत करने वाला कोई नहीं है। भुगनाडीह को शहीद ग्राम घोषित की गई है, लेकिन जहां भुगनाडीह के ग्रामीणों को शहीद ग्राम होने के नाते यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक सुविधा नहीं मिल पाया है। इसी को लेकर हम लोग पूरा ग्रामीण के साथ हम लोग यहाँ पे मांझी थान के बगल में हम लोग बैठक कर रहे हैं कि हमारे कई वर्षों से मांग है कि हमारे भुगनाडीह पेयजल की सुविधा दिया जाए। यहाँ तो राज्य सरकार के द्वारा पेयजल के पाइप तो बिछा गई है, लेकिन हमारे यहाँ पेयजल की सुविधा नहीं मिल पा रहा है। हम लोग कई वर्षों से मांग भी कर रहे हैं, मौखिक रूप से, लिखित रूप से, कई प्रशासन राज्य सरकार को भी हम लोग इस विषय पर अवगत कराया है, लेकिन हमारी बातों को कोई मानते नहीं है। इसीलिए हम लोग सभी मिलकर यहाँ पर बैठक कर रहे हैं।
और उसी जगह से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं। जब मुख्यमंत्री के विधानसभा का अगर ये हाल रहे तो फिर झारखंड की स्थिति क्या होगी, क्या हो सकती है, इसकी कल्पना ठीक तरीके से नहीं किया जा सकता जब मुख्यमंत्री के विधानसभा के अंतर्गत ये ऐसी हालत है तो। और जिस हिसाब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने लग रहे हैं, वो आदिवासियों को वो कहीं ना कहीं अपनी जागीर समझते हैं कि ये जो आदिवासी हैं ये जाएंगे कहाँ, ये तो हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन इन्हें ये भी समझना होगा कि आदिवासियों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तक मुहैया नहीं करवाई जा रही है सरकार द्वारा। तो फिर ऐसी सरकार को चुन के आदिवासियों से मूलवासी जो यहाँ के हैं वो ठगा महसूस कर रहे हैं, और ऐसे में वो कहीं ना कहीं विकल्प के तौर पर जो अन्य पार्टियां हैं उसकी तरफ देखेंगे। इनमें से जो JLKM है ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ में, उसके दुखों सुखों के साथ में खड़े दिखाई पड़ रही है। तो 2029 का, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से बता रहा हूँ कि जब भी वोट करने जाइए आप पहले कैंडिडेट को देखिए, वो उसके कार्य करने की शैली को देखिए, उसका लोगों के साथ में कैसा व्यवहार है उसको देखिए, उनके कामों को देखिए, वो आपके समुदाय का है, आपके जाति का है नहीं है, ये मत देखिए। मैं भावुक में हम लोग आ जाते हैं और फिर वैसी गलतियां करते हैं और वैसे लीडर को हम लोग चुनते हैं। लेकिन उसके नतीजा क्या होता है, जब लीडर जीत जाते हैं, जब सरकार बना लेते हैं, मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उसके बाद जिन्होंने उन्हें जिताया उन्हें परवाह नहीं रहती है। आदिवासी भाई, मूलवासी भाई यहाँ के जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को, कांग्रेस को ऐसे देखते हैं कि ये बाहरी पार्टी है, ये कहीं ना कहीं बाहर से कंट्रोल होती है, दिल्ली से कंट्रोल होती है, इसके हाईकमान दिल्ली में बैठे होते हैं, ये हमारी क्षेत्रीय पार्टी है, ये हमारे सुखों दुखों में खड़ी रहेगी। लेकिन जब लोगों को अपने क्षेत्रीय पार्टी से, क्षेत्रीय नेताओं से अगर उम्मीद नहीं रहेगी तब फिर लोग कहाँ जाएंगे। ऐसे में मैं लोगों से कहता हूँ कि अभी फिलहाल का जो राजनीतिक समीकरण है उसमें JLKM पार्टी जो कि जयराम महतो की पार्टी है ये बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके जो कैंडिडेट हैं युवा कैंडिडेट हैं, पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, लोगों की समस्याओं को समझते हैं, उसकी ज़रूरतों को समझते हैं। बाद में अगर JLKM भी अगर उसी राह पे चलती है तो फिर JLKM को भी लोग, जिस प्रकार से अलग अलग पार्टियों को लोगों ने अलग अलग समय पे उनकी औकात दिखाई है, JLKM को भी दिखाया जाएगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके से सिद्धू कानू परिवार के वंशजों को अगर कार्यक्रम करने से रोका जाता है तो ये हमारे राज्य के लिए, हमारे आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। और इस बारे में आप लोग विचार कीजिए, खुल के विचार कीजिए, राजनीति में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों को मैं आप लोगों तक प्रस्तुत करता ही रहूँगा। बाकी आप लोगों से फिर मिलूँगा मैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार।